ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू मेक श्योर व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट एंड व्हाट इज दिस नॉट अबाउट। ये ऐसा वीडियो नहीं है जो विजर्ड लिस्ट को कम्प्लीटली विक्टिम की तरह पोर्ट्रे करेगा। अगर आप वैसा कुछ देखना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस भरे पड़े हैं, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। वहीं दूसरी साइड ये ऐसा वीडियो भी नहीं है जो लिस्ट को कम्प्लीटली विलन की तरह पोर्ट्रे करेगा, फीमेल एंड्रयू टेट की तरह। वैसे भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन से इंटरनेट भरा पड़ा है जहाँ लोग उसके सिंगल मदर होने का मजाक उड़ा रहे हैं और एंड्रयू टेट से उसे कंपेयर कर रहे हैं। आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस वीडियो अबाउट? आई हैव मेड दिस वीडियो टू लुक एट द ह्यूमन बीइंग दैट लिज इज, द वुमन बिहाइंड द टैग ऑफ मैनिफेस्टेशन गुरु, मदर and so on. The woman who, despite having millions of followers on social media, teaching women how to glow up, how to have successful relationships, how to deal with men and so on, despite all of that, she is still living her own trauma, her childhood trauma that is associated with men, and she replicated that in her own relationship with Landon. इसे मर्फीज लॉ कहते हैं कि दुनिया में आपको जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है ना, वही होती है। और लिज का सबसे बड़ा डर था सिंगल मॉम होना। Is it sad for her? Yes, but this is also a warning for the young women about who it is that they are following blindly. Because often following these kinds of advice can lead you directly in an abusive, controlling relationship, which would land you in the gutter of life. So let's get into Wizard Lidge's philosophy and the potential danger of following her advice down to the T. अगर आप विजर्ड लिज की बातों को सुने तो उसने खुद से ही बताया है कि शी हैज ग्रोन अप इन अ वेरी ब्रोकन होम, जहाँ पे उसके पापा एटलीस्ट इमोशनली एब्सेंट थे और साथ में उन्होंने कभी भी फाइनेंशियली प्रोवाइड भी नहीं किया था। My dad refused to work. He doesn't want to work. He doesn't want to figure out how to work. He made my mom work her whole life and she was taking care of him. Okay. He didn't respect himself and he didn't respect my mother. It was just not imbalanced at all. And my mom had to be hyper masculine to make up for the lack of masculine energy in the house, right? When you get beat up so many times, the issue is not the beating anymore because you kind of become immune to it, but you kind of go crazy. I feel like it does something to your brain where some emotions really shut off. So the more this went on, and I started to, I could feel that I was like going a little insane. Yeah. So when we speak of our father, we speak of a stranger. We don't really know the person. We never really knew the person. It was just an abuser to us. So I think the biggest thing that I had to come to terms with is that I never had a father and that I will never have a father or a male figure that I could have looked up to or seeked advice from, and that's okay. I come to terms with that. I also came to terms with the fact that I will never have a childhood, and that I had to mourn the loss of my childhood. ऑन टॉप ऑफ दैट जो पैसे उन्हें गवर्नमेंट एड से मिलते थे वो भी वो अपने माँ बाप को अपनी होम कंट्री में भेज दिया करते थे, बजाय अपनी वाइफ और अपने बच्चों पे खर्च करने के। सो लाइक हर फादर डिड एब्सोल्युटली नथिंग फॉर हर। जो किसी भी फैमिली में पापा का रोल होता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, ही डिडंट डू एनीथिंग, तो सब कुछ उसकी माँ को करना पड़ा था। नाउ दिस इज द क्लासिक केस ऑफ बीइंग अ सो कॉल्ड मामास बॉय। आई नो कि मामास बॉय टर्म नया है, मगर ये फिनोमिनन बहुत पुराना है। अगर आप अपने पिछली और पिछली की पिछली जनरेशन्स में भी देखोगे, अपनी माँ या दादी से भी पूछोगे कि उनके हस्बैंड्स कैसे थे, आपको ऐसे बहुत सारे टिपिकल स्टोरीज मिल जाएंगी अपनी ही फैमिली में, जहाँ आपको पता चलेगा कि आपके पापा, आपके दादा, ये लोग कंप्लीट मामास बॉय थे, जिनका अपनी वाइफ से कोई मतलब नहीं था और जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और अपनी शादी से पहले वाली फैमिली को ही फेवर करते रहे हैं। तो किसी भी शादीशुदा आदमी का अपने परिवार को इतना अधिक फेवर करना कि उसके वाइफ के साथ क्या गुजर रही है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही हर एक सिचुएशन में वाइफ को बहुत अधिक झेलना पड़ता है और एग्जैक्टली वही लिज ने अपनी मॉम को झेलते हुए देखा है। इनफैक्ट उसने खुद भी झेला है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट पॉवर्टी, हर मॉम ओवरवर्किंग हरसेल्फ टू द पॉइंट ऑफ बीइंग एग्जॉस्टेड, नेवर बीइंग इनफ। और उसकी मॉम अपने और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए और प्रोवाइड करते करते उनमें इतने अधिक मैस्कुलिन क्वालिटीज एक्टिवेट हो गई थी क्योंकि वो उसके पापा की कमी को भी पूरा करने की कोशिश कर रही थी। तो शी वॉज ऑल्सो द मैन ऑफ द हाउस और ये सब कुछ लिज ने देखा है अपनी पूरी जिंदगी।
ऐसी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। आप इतना अधिक बर्नआउट हो जाते हो घर और बाहर दोनों का सारा काम करते करते कि आप में कोई सॉफ्टनेस, कोई लाइट हार्टेड क्वालिटी, कोई खुशी बाकी ही नहीं रह जाती है। तो लिज ऐसे घर में बड़ी हुई है और उसने अपनी माँ को एड़ियां घिसते हुए देखा है टू मेक एंड्स मीट, और इन सब की वजह से उसका जिंदगी में बस एक ही गोल था, टू लिव अ इजी हैप्पी लाइफ। उसे वो गलती रिपीट नहीं करनी थी जो उसके माँ ने की थी, क्योंकि उसे अपने माँ के जैसी जिंदगी नहीं चाहिए थी। ओवरवर्क्ड, पुअर, with no freedom to do as you wish because you had no money. Now welcome to the 18-19-year-old Liz जो दुबई में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही थी। My first boyfriend ever when I was 19, he was a multi-millionaire. He was extremely wealthy and I was broke. And he would sometimes give me money, but like literally nothing in compared to what he has. And with that money, I needed to buy dresses to look good on the dates, whatever. So basically, I was still broke after. I've always expected my partner to pay all my bills and do everything financially for me. Do not trust a man. Listen, my ex, he used to just give me a credit card. And when we broke up, he took his credit card, everything. And then what did I have in my account was just my own money. And I had the bags he bought for me and the jewelry, but that was it. I want to go on a walk and clear my mind, and then at the same time have like this man yapping in my ear. No, we're gonna get married. Man is Bill Gates. Of course, I'll walk with him to the bank. How to get a Birkin from men. Well, I mean, I got a Birkin, and just because I asked, I said I like the bag. Yeah, okay. That's a straight answer. And if you are already in a relationship and your partner he didn't spoil you yet and you want him to start spoiling you, just tell him like, hey, just be honest, say like, hey, I really would appreciate it if you gave me some money, like an allowance. Ask for an allowance. Is he your father? Well, I guess it is a sugar daddy. Oh my lord. Like, what is she talking about? I'm not even her mother and I'm disappointed. Ugh, I can't. I think I've said it all. Gifts and money, huh? So classic sugar baby advice. A very wealthy guy, probably the wealthiest guy I've ever dated. He was not generous at all. Brokey. Yeah, so that's a broke man. Because what do I have with you? You're showing me every day how much money you're making, but what? लिज बहुत यंग एज से ही, ऑलमोस्ट जैसे ही वो लीगल एज की हुई थी, शी स्टार्टेड गेटिंग इनटू ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, जिससे उसे वो सब कुछ मिले जो उसकी मॉम को नहीं मिला था। लग्जरी, कंफर्ट, शी डिडंट हैड टू वर्क हार्ड, शी हैड मनी एट अ यंग एज, एवरीथिंग। और लिज ने खुद बताया था कि हर मॉम मैरिड फॉर लव एंड देन शी सफर्ड हर इंटायर लाइफ बिकॉज ऑफ इट। सो लिज मेड श्योर टू नॉट फॉल इन लव, एटलीस्ट जब तक वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो जाती है। अब एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड कि जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक प्यार या शादी नहीं करना, मगर यूजुअली हम लोग फाइनेंशियली फ्री होने के लिए नॉर्मल जॉब्स करते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट शुगर बेबीज जो 25 साल की उम्र में ही मिलियनियर्स बन जाएं, बिकॉज रिच मेन आर गिविंग अस मनी इन एक्सचेंज ऑफ डेटिंग और स्लीपिंग विद देम। और अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि लिज की फॉलोइंग 99% नॉर्मल लड़कियों की है जो एस्कॉर्ट या शुगर बेबी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व नहीं है। नाउ लेट्स लुक एट लिजिस कंटेंट फॉर अ मिनट। उसका कंटेंट मिक्सचर है सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन, how to date rich men, how to get money and gifts out of those rich men. But here is the thing, वो हमेशा क्लेम करती है कि वो सिर्फ सेल्फ लव और मैनिफेस्टेशन कोच है, that's it. But that's not true at all. She is not a manifestation coach or love guru. She is very clearly giving out classic advice जो sugar baby इंडस्ट्री में दी जाती है। टू बी प्रिसाइज, उसका कंटेंट बेसिकली जो कंटेंट इंटरनेट पे पहले से ही था उसी का जेन जी वर्जन है। उसके जैसा एग्जैक्ट कंटेंट शेरा 7, द यूनिवर्स गुरु और एना बे जैसे चैनल्स पे एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी पिछले 7-8 साल के ऊपर के टाइम से। If you can get one man with money, you can get two men with money and three men with money. So none of them can control you. You controlling all three. That's smart. Okay? When one start acting stupid, cut him off, go to the next one. This one gonna start acting right when he realizes you don't need him. So that's how you keep them in check. You got 2 to 3. When they start acting foolish, cut them off. Go to the next one. They're gonna be begging you back. Oh, come back. I'll take you shopping. Oh, come back. I got some money. I bought this ring for you. Then you make them suffer a little while. You let them back in, and they're gonna be paying you double. That's all. If I come back to you, you need to pay me more. You need to give me more money a month. You know what I'm saying? Then you get even more money because you don't need them. Because you got 2 other ones. You just got to find the right target, baby. Men your age are not gonna. I don't know how old you are, but
Younger guys under 40, under 45 are not going to have that type of money to spend unless they, got rich quick. So you got to go for a little bit older man. Yes, if he takes you to meet his friends and they approve and you still enchant him in front of his friends where his friends can witness him getting this treatment and make them jealous and maybe even want you to, he's not never gonna let you go, baby. If you want to know how much a man loves you, ask him for money. Well, don't directly ask him for money, but present a financial problem. What did you do? Well, for me, it all happened very spontaneous. I left Sweden, where I'm from, when I was 19 to live in Italy. And spontaneously in Italy, I found a wealthy man. Well, actually, he was only 3 years older than me, but he was this typical kind of rich kid. And he introduced me to this affluent lifestyle of his. And kind of once you've tried the luxurious lifestyle, it's hard sometimes to go back. But I never seeked it out consciously. It was a subconscious thing. But once you've tasted it, the high life, as people say, it's hard to maintain if you haven't got money. Oh, definitely. So for me, of course, I've been able to maintain this luxurious lifestyle through the men that I've always been with. And that's not something I'm ashamed of talking about. But Anna, मुझे याद है कि पैंडेमिक के टाइम पे मैं एना बे को काफी सुना करती थी एंड इट genuinely seemed like the kind of advice that would help a woman level up and become better. अगर एना बे के करियर ग्राफ को आप देखोगे ना तो वो बिल्कुल लिज के ही तरह गया है. She started with like how to level up, how to improve yourself, how to dress better, this, that and all of that. And then she turned into how to get rich men by using those looks. जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, शुरू में उसकी एडवाइस अच्छी थी, मगर फिर मैंने जैसे ही आगे सुनना शुरू किया, some of her advice started becoming batshit crazy, जो किसी को भी होमलेस बना देगी. So I stopped. प्लस वो विमेन के लिए लेवल अप कंटेंट से बदलकर रईस आदमियों से कैसे मिले, उन्हें अप्रोच कैसे करें, इन सब पे ज्यादा फोकस करने लगी थी, जिसमें कुछ ऐसी भी एडवाइस थी कि शुरू में आपको काफी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं. इनफैक्ट अपनी पूरी सैलरी और इन्वेस्टमेंट भी लगाना पड़ सकता है to buy proper high class dresses, to get proper makeup, expensive bags etc. ताकि आप rich और expensive भी लगो. Then buy expensive tickets to places like golf courses, vacation homes, opera shows, क्योंकि according to her अमीर आदमी इन्हीं जगहों पे frequent करते हैं, तो वहाँ पे आपको बार जाना पड़ेगा, वहाँ के टिकट्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, आपको हमेशा टिप टू टो एकदम परफेक्ट दिखना पड़ेगा and all of that until you get a breakthrough and get into conversation with one of these men or maybe with multiple men. और फिर वहां से आपको अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा with one or more of these men. By the way, she also had kind of a list of places जहाँ पे आप रईस आदमियों से मिल सकते हैं, और वो $15 या $25 के पे वॉल के behind था. Like you would have to pay that much money to get that list where you can meet rich men. When I saw that, I went like, nope, this is not for me, and I jumped the fuck out of her channel. From that point onwards, I know that her plan is a perfect cocktail to reach either homelessness or becoming a prostitute, and it would be a fast track and one-way road to misery for your entire life. आई नो कि हजारों लाखों में से अगर कोई एक दो औरतें इस प्लान को परफेक्टली फॉलो कर लें तो वो सक्सेसफुल हो सकती हैं. हो सकता है कि उन्हें कोई बहुत रही शुगर डैडी मिल जाए और उनकी लाइफ सेट हो जाए, मगर मेजोरिटी को फेल ही होना है. दिस इज लाइक गैम्बलिंग. आपको अपना पैसा लगाना है क्योंकि रिवॉर्ड बड़ा है और रिवॉर्ड का लालच आपको बहुत है. बट द थिंग अबाउट गैम्बलिंग इज आपके जीतने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. यूजुअली यू एंड अप लूजिंग मनी. और अब एना बे अपने वो सारे पुराने वीडियोस डिलीट करके अपनी ब्रांडिंग चेंज करने की कोशिश में लगी है पिछले कुछ महीनों से. बट फॉर सम रीजन इट्स नॉट स्टिकिंग, क्योंकि लोग आपको जिस तरीके से देखना शुरू कर देते हैं ना, वैसे ही देखने लगते हैं. नाउ व्हाई एम आई ब्रिंगिंग ऑल ऑफ दिस अप? बिकॉज लिज का कंटेंट भी बिल्कुल वैसे ही शुरू होता है. Lise Zavlalilova, aka Wizard Liz, dated affluent individuals in Dubai, broke up with each one of them after getting enough money. Later, she started Vicey after getting enough fans on TikTok. Then she uploaded a video, How to Get Rich by Dating Rich Guys, which was deleted in 24 hours because of backlash. After that, she started making video about motivation, self-love, confidence and personal development. She's not a victim. You reap what you sow. Stop this gender war, you internet nerds. इस बैकलैश के बाद उसका कंटेंट पिवट कर जाता है. अभी भी उसमें शुगर बेबी कंटेंट है, बट विद अ गुड मिक्स ऑफ सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन, हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, स्पिरिचुअल स्टफ.
उसने इन तीनों के ऑलरेडी अवेलेबल कंटेंट को रीपैकेज करके जेन जी के लिए प्रेजेंट किया है एंड दैट्स इट, दैट्स द चेंज दैट शी ब्रॉट इन द शुगर बेबी कंटेंट स्पेस। मगर यही एग्जैक्ट कारण है जिसकी वजह से उसका कंटेंट एक्चुअली में डेंजरस है उसकी फॉलोइंग के लिए। वाई? बिकॉज शी इज नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट शी इज टीचिंग। वो स्लोली अपने यंग फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश कर रही है। आई मीन यंग ऑडियंस उसकी अट्रैक्ट होती है उसके सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन, मैनिफेस्टेशन, इन सब के वीडियोस को देख करके, और उसके बीच में मेन, देयर मनी, हाउ टू अट्रैक्ट रिच मेन, हाउ टू गेट गिफ्ट्स आउट ऑफ देम, डोंट डेट ब्रोक मेन एंड ऑल ऑफ दैट घुसाया हुआ है। Now what this does in a long run is that उसकी ऑडियंस धीरे धीरे करके ब्रेन वॉश हो रही है। वो लोग आ रहे हैं मैनिफेस्टेशन, सेल्फ हेल्प एंड ऑल ऑफ दैट के लिए, और ब्रेन वॉश होकर के निकल रहे हैं आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट यू हैव टू गो आफ्टर मनी ऑफ रिच मैन। डोंट बिल्ड जेन्युइन कनेक्शंस विद जेन्युइन पीपल। What she is doing is straight up lying by claiming that she is all about manifestation and self help. Allow me to explain it in detail. YouTube पे ना वीडियोस बनाने का तरीका सेल्स जॉब की तरह ही होता है। I won't go into too much detail, लेकिन उसमें मेन 3 स्टेप होते हैं। हुक, जिसमें आप ऐसा कुछ बोलते हो जो कि कस्टमर को या आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, उनका अटेंशन ग्रैब करे। ये यूजुअली कोई ऐसी बात हो सकती है जैसे कि इस एक्टर का उस एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है, या फिर किसी पॉलिटिशियन ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। इस तरीके के जो वीडियोस होते हैं ना, उस पे लोग बहुत तेजी से क्लिक करते हैं, बिकॉज दैट इज अ हुक दैट इज ग्रैबिंग योर अटेंशन। और हुक सिर्फ इस तरीके का ही नहीं होता है, हुक तब भी होता है जब आप किसी की इनसिक्योरिटीज या फिर पेन पॉइंट को डिस्कस करते हो। जैसे कि लिज लड़कियों को इनसिक्योरिटीज, उनके प्रॉब्लम को हुक के तरह यूज करती है। व्हाट टू डू व्हेन समवन मेक्स यू फील इनसिक्योर? Like literally every single woman feels insecure about her looks, relationship, etc. How to never feel embarrassed again? How to manifest a new life? अब हर कोई अपने लाइफ में स्टक फील करता है और हर कोई खुद को किसी न किसी तरीके से रीइन्वेंट करना चाहता ही है। How to create success? How to become more beautiful? How to believe in yourself? And so on. ये सब कुछ यंग ऑडियंस का पेन पॉइंट्स हैं, तो वो लोग क्लिक करते हैं ऐसे वीडियोस पे। एंड ऑनेस्टली उसकी एडवाइस स्टार्टिंग में काफी अच्छी होती है, ये एटलीस्ट डिसेंट होती है। ये जो कर रही है ना, इसे थेरेपी टॉक कहते हैं। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने थेरेपिस्ट से जो भी सीखते हैं या फिर साइकोलॉजी के बुक में जो भी पढ़ते हैं उसे ही उठाते हैं और उसमें फ्लावरी लैंग्वेज मिक्स करेंगे, फिर उसमें वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, मैनिफेस्टेशंस, इन सब चीजों को ऐड करेंगे और फिर यूट्यूब पे जाकर के उलट देंगे। बट उसका बेस है क्लासिक थेरेपी लैंग्वेज। एंड जस्ट टू बी क्लियर, आई पर्सनली अग्री विद द सेल्फ लव पार्ट जिसके बारे में वो बात करती है। जैसे कि शी यूजुअली सेज दैट यू हैव टू बी सेल्फिश। बहुत सारे लोगों को उससे भी प्रॉब्लम है, बट आई जेन्युइनली थिंक कि वो बस लोगों को खुद को प्रायोरिटाइज करने के लिए कह रही है इस एडवाइस में, बजाय दूसरों के लिए हमेशा सैक्रिफाइस करने के। क्योंकि इन जनरल लड़कियों को बचपन से ही सैक्रिफाइस करना सिखाया जाता है, पहले छोटे भाई के लिए, फिर पापा के लिए, फिर पति के लिए, फिर बेटे के लिए, एंड सो ऑन। So women need to grow a backbone and start prioritizing themselves and fulfilling their dreams over caring about other people constantly. I will walk away from anyone. I don't care who you are right now. Even if I have to walk away, let's say from my own mother to protect my peace, I will do that. I'm so tired of putting myself in compromising situations for other people. I'm so tired for giving more than I'm receiving. You should feel good about yourself. You should feel happy with that person. If that's not the case, you walk away. You have to choose yourself. You're trying to be like, oh, you know what? I wonder why no one loves me. I wonder why no one respects me. You don't love yourself. You don't respect yourself. That's why. Staying with toxic people around you, toxic friends, toxic relationships, a toxic boss and whatever, and just staying and people pleasing, you don't have any self-respect. That's the issue. You are the most seductive and in your power when you're like, you know what? I don't have to deal with you. I don't have to choose you over myself. So then you can get up and walk away from it. Stop creating drama when it was never meant for you. Stop involving yourself in things that were never meant for you. Stop watching things that are so dramatic. And now you feel like you're inside of that drama too. No, honey. So self love and all of that is fine. मगर फिर उसी सेल्फ लव को यूज करके अपने टीचिंग में, अपने वीडियो में वो शार्प टर्न लेती है और सेकंड स्टेप पे आती है, डिलीवरिंग वैल्यू। उसी में कोई सेल्स पर्सन अपना एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है कस्टमर को। इसमें वो सिखाना शुरू करती है कि आप अपने आप से अगर प्यार करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ रईस, पैसे वाले, जनरस आदमियों को ही डेट करो, हु कैन टेक केयर ऑफ यू फाइनेंशियली। यही पे वो बात करते करते शुगर बेबी कंटेंट पे चली जाती है। मेन,
rich men, broke men, how to get money from men, don't trust men. If they are not generous, then leave them and manifest someone better. Everything, make sure that either he invests in a business for you, make sure that the money he gives you, either it's cash or he transfers it into your account, and make sure that you buy stuff that is like an investment, okay? Do not trust a man. Listen, my ex, he used to just give me a credit card. And when we broke up, he took his credit card, everything. And then what did I have in my account? It was just my own money. And I had the bags he bought for me and the jewelry, but that was it. What do I have with you? You're showing me every day how much money you're making, but what do I have with it? I always expected my partner to pay all my bills and do everything financially for me. Hey, just be honest, say like, hey, I really would appreciate it if you gave me some money, like an allowance. Ask for an allowance. Is he your father? Well, I guess it is a sugar daddy. Oh my lord. उसका एक्चुअल कंटेंट है हाउ टू गेट मनी बाय डेटिंग रिच मैन. सो बेसिकली उसकी सबसे पहली वीडियो जो उसे डिलीट करनी पड़ रही थी, लेकिन अब उसे वो सॉफ्ट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बाय डेकोरेटिंग इट विद अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स. एंड देन शी wraps up her video with the third and final step, call to action. As in, get up, don't be lazy. Today is the day from which you start changing your life. You know that typical motivational speak जो आप भी समझ गए होगे. इन सब के साथ साथ वो सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली ऐसे पोस्ट्स करती रहती है जहाँ पे वो फ्लेक्स करती है अबाउट हाउ रिच शी इज, how rich her boyfriend is, how much of a princess treatment she is getting. एक उसने खास पोस्ट करी थी जहाँ पे she was gloating about the fact that her boyfriend got her a Birkin on his birthday. Not her birthday. On his birthday he got her a Birkin bag. So जब उसकी ऑडियंस इन सबको कंबाइन करके देखती है ना, तो मैसेज इज बेसिकली दिस. People like Wizard Liz and Shera7 had me dating rich guys until I had a horrible experience with one. I'm so thankful for that experience because I learned money means nothing when good character is absent. Rather, just be happy with someone who is good and build with them, to be honest. I'm financially stable on my own, so might as well find an equivalent to build with. You know why it happened with her, this follower? क्योंकि सेल्स का एक डार्क रूल है जिसके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं. इसका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, SEX रिलेटेड इंडस्ट्रीज और शुगर बेबी इंडस्ट्रीज में ही होता है. तो यूजुअली लोगों को इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं पड़ती है. एंड हियर इज द रूल. You can only make money by selling a product or service. If you have no product, then you are the product. And by you, your body is the product. As in, जब कोई भी नॉर्मल एवरेज बैकग्राउंड की लड़की या औरत किसी सुपर रिच आदमी के साथ रिलेशनशिप फॉर्म कर भी लेगी ना, तो वो उसे एज इन उसकी बॉडी को प्रोडक्ट की तरह देखेगा. एंड सेक्स वर्क विल बी द सर्विस जो वो उसे प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वो ही उसकी लाइफस्टाइल फंड कर रहा है. ही इज द वन गिविंग हर मनी, ही इज द वन गिविंग हर बर्किन बैग, एक्सपेंसिव लैविश गिफ्ट्स, फॉरेन वैकेशंस एंड एवरीथिंग. तो कंसेंट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो गया तेल लेने जब आप ऐसी रिलेशनशिप्स में हो, जब आपकी रिलेशनशिप इतनी ट्रांजैक्शनल है. व्हेन ही सेज clothes off, then clothes off. I know this is harsh to listen to, but it's true. He will never ask for your consent because he is buying that consent with his money. Sure, आप openly sex work नहीं कर रहे हो, but this is a hidden form of sex work. क्योंकि जब वो आदमी आपके लिए बैंक बैलेंस हो, तो वो लिटरली आपको यूज करने वाले ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा. और ऐसी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स में कोई फीलिंग्स नहीं है. और यही सबसे बड़ा खतरा होता है ऐसी रिलेशनशिप्स का. आप दोनों के बीच में कोई एक्चुअल जेन्युइन कनेक्शन, केयर नहीं है. दिस कमेंटर लर्नड इट द हार्ड वे. और अगर ये वीडियो कोई टीनेजर देख रहा हो ना, तो फॉर द लव ऑफ गॉड इस भुलावे में मत रहना कि रियल लाइफ वैटपैड की स्टोरी या फिर 50 शेड्स ऑफ ग्रे के क्रिश्चियन ग्रे के जैसी है. दैट अ यंग हॉट गाय इज गोइंग टू होपलेसली फॉल इन लव विद यू एंड देन यू विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. नो, यू विल एंड अप लाइक दिस कमेंटर or like Liz herself, or maybe even worse, barefoot and pregnant. Look, Liz at the end of the day did end up becoming rich out of her sugar baby career, but many women are going to end up as prostitutes and at the same time not even rich. ये बस एक follower का comment था, ऐसे ही बहुत सारे comments थे and let me read some of them. I have been following Liz for 2 years and got influenced a lot by her. I literally followed all of her advices and it led me to shady places in the world. I really wanted to be like her and live like her lifestyle. So I rearranged my life fully to align with this goal. I moved to another country, changed my style, routine, my beliefs, those about men too.
I believed in manifestation, creating your dream life like scripted. I did that script she recommended too, wrote down my dream life and waited. Of course, I started to work on my goals immediately too because I really wanted to achieve them, especially these about money and dream partner, because I wanted to have a relationship like Liz. I went from being a masculine girl to a feminine femme fatale who would empty men's wallets. There is a big reason why I resonated with Liz so much. We are both Slavic. She has Russian background. I am from Eastern Europe. I understand her culture, her upbringing, the child abuse, desire for big lips, boobs, butt, and general desire to be attractive for men because my culture is similar. But I was taught to climb the corporate ladder and be independent. I believe Liz's mom taught her, like many Russian mothers, just to be hot and find a rich man. That's what she did too by marrying Liz's father. So Liz followed her mother's advice. I was very reluctant about this, but as I mentioned, I really wanted to live her lifestyle. So I started to act, dress, and talk like arm candy ladies in order to find a provider guy. Damn, guys, I even flew to Dubai and Turkey and was on a hunt. I wasn't desperate, I just knew I couldn't find this type of man in Europe. Before that, I was waiting for my manifestations to come true as Liz promised. I was relaxed and occupied with other things, but after 2 years of waiting, I started to realize that Liz was actually full of shit. She manifested her dream life because she is mega beautiful, naturally or surgically, but she is hot enough to get anything she wants in life. I am average. And without getting plastic surgeries, I will never get what she got. Unfortunately, I found out about it in the painful way. Someone from these Middle Eastern countries offered to be my sugar daddy. I went on dates with him and then I connected everything I knew about Liz's lifestyle. I didn't want to be like her. I refused, but was devastated once I realized who she was for real. That she was giving her body up to an ugly guy for the lifestyle she wanted, but the difference was, I didn't want to do that. It took me 3 months to get out of the rut after this realization. I still don't know who I am, how to treat men, and what to do with my life. It feels like high-value narcissistic women rise is coming up to an end. I'm looking forward to seeing more opening up of other girls like me, who have followed these women's advice and ended up in shady places. Luckily, I got out of it in the right time. I can imagine how many young girls have actually sold their bodies to these men. It's so sad and heartbreaking because they just tried to be like Liz, find a high value man, but they just became escort, just like her. Another story. Male 21, she is female 19. This relationship feels like a mental war zone lately. We used to be close, even great at times. Now it's like I'm trapped in a room with someone who constantly sees me as a threat, a liar, a cheat, and I have done nothing. Well, except exist while Wizard Liz poisoned her perception of me. I swear, ever since she got hooked on those TikToks and reels and divine feminine self-help speeches, it's like she's been prepping for a breakup that never really happened. Every time Liz says he's gonna cheat, he's lying, he's manipulating you, my girlfriend looks at me like it's gospel. She doesn't even ask. She assumes. Wizard Liz says jump and she's already gone through my phone before I can say a word. She told me straight-faced, I know you are gonna cheat on me. I can feel it. I'm sure of it. I've seen the signs. I know how guys are. Like, what the actual F? What signs? Because I wasn't glued to her for 3 hours straight, because I didn't get jealous enough when some guy DM'd her. She stares at me with this twisted mix of suspicion and disgust now. Like she's just waiting for me to ruin her so she can say I knew it. And you know what? I'm not even sure if she wants to be happy with me anymore. It's like she's already grieving a betrayal that I haven't even committed. The craziest part, I feel like I'm defending myself from crime she wants me to commit. Like she's manifesting the failure of this relationship just so she can be some tragic main character in her own healing arc. She hates me lately. She doesn't say it directly, but it's all there. In the eye rolls, the cold shoulder, the fake kindness followed by emotional distance. And I am losing my effing mind, trying to prove I'm not this monster Wizard Liz convinced her I am. I'm only 21, she's 19. She should be figuring out life, not acting like we are in a toxic marriage filled with betrayal, TikTok therapy, and imaginary affairs. I love her, but I feel like she's already broken up with me emotionally, just waiting for a good enough excuse to do it for real. So yeah, this is what is happening among the women who follow Wizard Liz and take each and every advice of her seriously down to the T. Starting from becoming a follower of Liz or Shera7 to turning into a full-blown sugar baby happens in a few steps. First, young impressionable girls living normal life under normal circumstances जो शेरा या लिज को बस लाइफस्टाइल डेटिंग या मैनिफेस्टेशन एडवाइस के लिए फॉलो कर रही हैं. देन ओवर टाइम इन दोनों को सुनते सुनते ग्रेजुअली ये उम्मीद करने लगेंगी that hopefully they will land a rich man, which would make their life easier. It would reduce their financial troubles, their student loans and all of that. Now here is the thing. Liz is an escort और sugar baby for a long time. उसके पास काफी टाइम से एक्सेस रहा है अमीर आदमियों का
और आगे भी रहेगा। लैंडन के बाद शी इज गोइंग टू बी विद समवन एल्स हु वुड आल्सो बी रिच। मगर उसके नॉर्मल एवरेज फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स के पास ऐसा कोई एक्सेस नहीं है। स्पेशली द फॉलोअर्स जो कि अभी भी स्कूल या कॉलेजेस में हैं, उन्हें कहाँ से मिलियनियर्स और मल्टी मिलियनियर्स मिलेंगे अपने नॉर्मल लाइफ में। तो वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगी अपने दिमाग और अपने विल पावर को यूज करके। जैसे लिज मैनिफेस्ट करना सिखाती है अपने पार्टनर्स को, मगर कुछ टाइम के बाद उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होना ही है, बिकॉज दे विल सी कि पहली बात उनके एज ग्रुप का कोई रिच मैन मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, दूसरी बात कोई रईस आदमी मैनिफेस्ट हो ही नहीं रहा है, चाहे उनके एज ग्रुप का या बड़ी एज ग्रुप का। और इन सब के ऊपर लिज के ऐसे वीडियोस अपलोड होते ही रहेंगे जहां पे वो अपने पार्टनर का वेल्थ फ्लेक्स करती रहेगी जैसे अभी तक करती आई है। एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर विल मेक हर फॉलोअर्स डेस्परेट। और वो डेस्परेशन सबसे पहले उनका स्टैंडर्ड लो करेगा कि मे बी अपने एज के नहीं, अपने से बड़े उम्र के आदमियों को डेट करते हैं एज लॉन्ग एज दे आर रिच, क्योंकि बड़े उम्र के आदमियों के रईस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और फिर यही डेस्परेशन उन्हें शुगर बेबी सर्कल्स तक लेके जाएगी। सो इट्स लाइक फ्रॉम डिल्यूजन टू डेस्परेशन टू शुगर डैडी। इट्स काइंड ऑफ अ पाइपलाइन दैट इन्फ्लुएंसर्स like Wizard Liz, Shera 7, Anna Bay they are creating. And these young followers have no idea that how did Liz manifested her wealth or her rich partners. Here is some more. But I thought everyone knew that she was a SW way before. In Holland and Belgium, everyone knows about this. SW means S worker, if you get what I mean. She was in fact a SW in Antwerp since the age of 16. That's how she was able to afford all of those surgeries, even though her mom was a single mom with a low income. And then she followed her career to still be a SW in Dubai till her YouTube career pop up more. There are a lot of comments like these on the internet जहाँ पे like Germany के लोग ऐसा कह रहे हैं that they knew that she was a SW before. Because if you look at the things, they don't make sense. She flew out to Dubai at 19. सालों के शुगर बेबी लाइफस्टाइल के बाद वो अब ये क्लेम करती है कि उसने मैजिकली मैनिफेस्ट कर लिया है अपने सारे पैसे, अपनी प्रॉपर्टीज और वो रईस आदमी जिन्हें वो डेट करती है। एंड नाउ शी हैज स्टार्टेड लेक्चरिंग पीपल ऑन द इंटरनेट। All of that lecture is fake. She is not healed on the inside. She just tells people to heal, to let go and what not on the internet. क्योंकि अगर वो healed होती ना तो exactly अपनी मॉम का ही लाइफ सिचुएशन रिक्रिएट नहीं करती। उसकी मॉम बेसिकली सिंगल मॉम थी। शादीशुदा होने के बावजूद भी एक टर्म एग्जिस्ट करता है मैरिड सिंगल मदर, एज इन वो शादीशुदा औरतें जो कि शादीशुदा तो हैं मगर उन्हें सब काम खुद से करना पड़ता है, बच्चों का ख्याल रखने से लेकर बाहर जाके कमाना और वापस आकर के घर का सारा काम करना, सब कुछ। तो वो नाम के लिए मैरिड है बट दे आर बेसिकली सिंगल मॉम्स। लिज हैज ग्रोन अप विद अ सिंगल मॉम लाइक दैट। और उसने खुद भी बोला एक वीडियो में कि उसका सबसे बड़ा डर है सिंगल मॉम होना, और आज एग्जैक्टली वही उसने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में। इफ शी वॉज ट्रूली हील्ड तो वो अपने सबसे बड़े डर को मैनिफेस्ट नहीं करती। और लिज का लगातार अपने चैनल पर लोगों को एडवाइस देना, उससे वो दूसरों को एडवाइस तो दे रही थी बट एट द सेम टाइम शी वॉज रिवीलिंग एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ। और वो लैंडन के फेवर में काम कर गया। लैंडन स्टडीड एंड ऑब्जर्व्ड लिज एंड हर माइंडसेट टू मैनिपुलेट हर इनटू डेटिंग हिम। उसे पता था that Liz prefers money, expensive things, flashy gifts, showing off on social media, and he became the perfect man for her. Liz ने खुद से अपने एक पोस्ट में कहा था that Landon spent over $1 million on her on some sort of app जो वो बिल्ड कर रही थी। And to top it all off, वो भी Liz के ही तरह मैनिफेस्टेशन वगैरह की बात करने लगा। I manifested Liz, you can manifest this or that. Liz and I definitely had an ideal partner in mind, and we manifested ourselves to be the right version of who we need to be to attract that partner. And then somehow we both just ran into each other, came into each other's life, and it just works out perfectly. I literally think I manifested you. Yeah. You're the perfect girl for me. And I always wanted to be the perfect guy for a girl like you. Overwhelming sense that I was going to marry you and that you were the answer to my prayers in so many ways. And literally, I feel like I manifested you. And I was sitting thinking, oh my God, I feel like I manifested you. Get a mask on. Dude, no, you didn't tell me that. I didn't see her, I felt her. I don't know how else to say it. And the craziest thing is, and this is manifesting advice for you guys. I used to say out loud when I was down bad in my last relationship. I remember talking with my friends, it's not the end of the world that this relationship isn't working out, because at the end of the day, there are still girls like the Wizard Liz out there. This girl was always my ideal woman in my subconscious. This was the one. And bro, I literally felt her in the airport. I looked, I saw her. I was like, oh my God, what the heck? This is like a dream. I walked right up to her. I said, oh my God, Liz. And she looked up and she said, oh my God, Landon. That's crazy. And That's crazy. Your name. And since then, I've been locked.
That's crazy. Whenever I hear a man talking about manifestation in any way, I get very suspicious. So he observed her from a distance and then mirrored everything about her perfectly and then got her. And ultimately the player got played. ये एक interesting comment था लैंडन के बारे में that I found. My friend knew him here in Dallas. Landon is from Dallas, Texas. I have heard a lot of stories that he used to do drugs and have a lot of intercourse with OnlyFans models. But when I saw you with him, we just assumed maybe he is changing for the better. This is heartbreaking. Sending you lots of love. ये विजर्ड लिस्ट के ही कमेंट सेक्शन में था. By the way, पिछले कुछ महीने से मैं नोटिस कर रही थी कि वो अपना लुक भी चेंज कर रही थी. लाइक उसने ये पोस्ट डाली थी और पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन उस वक्त से ही प्रेडिक्ट कर रहा था कि लैंडन इज नॉट गुड फॉर हर. ही टुक अवे हर ब्यूटी. ये लिजी बोला करती थी कि a wrong partner will take away your beauty and dull your charm, which is true by the way. So I can see कि क्यों इतनी बड़ी female following है उसकी. A lot of her advice is actually good, but it's just that it lays the pathway to sugar baby content. Anyway, back to her changing her hairstyle. She was changing herself into a e-girl look जो लैंडन को पसंद है. You know how I know that? Because this is Landon, a younger version of him, simping on Pokimane, जो कि एक बहुत famous e-girl YouTuber है. जहाँ तक मुझे पता है, she was into video game community. Watch this. Oh, let's just look at his most popular videos. And number 4, giving Pokimane the Galaxy skin in Fortnite from a few years back. I'm gonna send him 15. I'm gonna say, hey Pokey, I don't know if this donut will pop up, but I have a surprise for you. Alright, so send it in the dono. Will this thing even pop up? Oh, I think that's my dono. Hey Pokey, DIDK, if this dono will pop up, but I have a surprise for you, carrot_carrot. I'm dying of secondhand cringe here. He's all nervous about his donation, and she has a face that says WTF when she sees it. I know he's like 19 or 20 here, but he seems to still be buying women as his main strategy, so I think it's still relevant. This is so pathetic. He's supposed to be like friends with her, but he has to donate to her stream to get her attention before he can call her? Alright, so there's 2 ways I can give this to you. I can either, first way, I could log into your account, probably not the best thing, or I could mail it to you. Okay, I think it's better to mail it just because I don't know if it's... I don't want to get banned by Epic. I don't know if you're allowed to account share. Could you send me your address? Would you mind? Yes, I will message it to you right now. Okay, awesome, dope. Wow, was I nervous, dude. I'm such a nervous wreck, man. Okay. Liz, come on. You got engaged to a tier 3 Pokimane simp? Holy shit. I thought she had high standards. I mean, it's not like she didn't know about this video. It's at the top of the list. देखा how nervous and simpy he was, and Pokimane उसे avoid करने की कोशिश कर रही थी. Bangs, blonde hair, braids, double pony, ये सब Pokimane की स्टाइल है, और Liz exactly वही कर रही है. I wonder who asked her to do all of this. So look, जब भी पैसे involve होते हैं ना, then you make sure to do anything and everything to make your partner happy जो आपको पैसे दे रहा है. And Liz did exactly the same. Almost हर एक चीज जिसके against वो बोला करती थी, she was doing the exact same thing. Changed look, engaged, religiously married and pregnant, all within 8 months. उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस कहाँ था ये चेक करने के लिए कि लैंडन डिसेंट इंसान है भी या नहीं, क्योंकि जब इतने अधिक पैसे इन्वॉल्व होते हैं ना कि कोई आप पे 1 मिलियन प्लस खर्च कर रहा हो इतना कैजुअली, तो सारा स्क्रीनिंग प्रोसेस हवा हो जाता है. यू जेन्युइनली थिंक कि कोई आप पे इतने पैसे तभी खर्च कर रहा है बिकॉज दे रियली लव यू, वरना क्यों करते इतने पैसे खर्च. मीनवाइल द ट्रूथ इज किसी मल्टी मिलियनियर के लिए 1-2 मिलियन खर्च करना किसी के लिए बहुत छोटी बात है. फॉर देम इट्स चंप चेंज एंड दे कैन थ्रो that at any woman to get her attention and time. Like I remember this quote, वो कुछ ऐसा सा था. He gave you 20 rupees when he had 100. I gave you 20 rupees when I had only 20. That's the difference. Our feelings, not just the money. Yeah, so Landon is like the first guy, the guy who had 100 and he gave her 20. अब अगर कोई आदमी ऐसा होता जो मल्टी मिलियनियर नहीं होता लैंडन की तरह और लिज के ऐप को फंड करने के लिए 1 मिलियन प्लस किसी भी तरीके से लगाता, लाइक अपने पूरा इन्वेस्टमेंट यूज करके, then that would have been a testimony of his love and care for her. क्योंकि जब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, he still managed to do it somehow. लैंडन के लिए पैसे फेंकना आसान है. वो सिर्फ लिज के साथ ही नहीं, पोकीमैन के साथ भी यही कर रहा था. So this is his reality. He has money and he throws it at women to get their attention, time and sex.
However, Liz would never give normal guys a chance because that's what sugar babies do and that's what she is teaching her followers कि genuine connection किसी के साथ build करने के बजाय only go for the rich guy with money and then lose your mind after seeing his money. Do no screening process and get baby trapped in less than a year. Who knows कि ये वाले जो कमेंटर थे जिसका मैंने कमेंट थोड़े टाइम पहले पढ़ा था उसका किस हद तक उस रईस आदमी ने फायदा उठाया होगा. बट एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी अबाउट वन थिंग कि लिज को जैसे ही पता चला ना कि लैंडन किसी और को स्नैपचैट कर रहा है, टेक्स्ट कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ हुकिंग अप एंड ऑल, शी इमीडिएटली ब्रोक अप विद हिम. शी वाज नॉट ट्राइंग टू मेंड इट फॉर द सेक ऑफ हर चाइल्ड, फॉर द सेक ऑफ देयर 8 months रिलेशनशिप, या इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ उसे टेक्स्ट कर रहा है, अभी तक फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ है. इस तरीके के एक्सक्यूजेस यूज करके वो उसके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश नहीं की. वो जेन्युइनली अपने आप को प्रायोरिटाइज की एंड गॉट आउट ऑफ द रिलेशनशिप इमीडिएटली. सो आई वॉज रियली प्राउड ऑफ दैट. और फिर खुद से ही उसने इन सब के बारे में पोस्ट भी किया था. बट देन समथिंग हैपेंड दैट मेक्स मी वंडर कि ये पब्लिक में पोस्ट उसने क्यों किया था. लाइक वाज शी जेन्युइनली वांटिंग टू शेयर व्हाट वाज हैपनिंग इन हर लाइफ और वाज शी ट्राइंग टू प्ले अ विक्टिम इन पब्लिक. एंड आई हैव अ रीजन टू से सो. जब लैंडन की एक्स एबी अपनी कहानी के साथ बाहर आई सोशल मीडिया पे कि उसे भी लैंडन ने स्टॉक किया था, उसे भी रोजेस भेजे थे, पोएट्री लिखी थी, यू नो द बेसिक स्टफ लाइक दैट, देन लिज केम आउट एंड शी स्टार्टेड calling her a liar, cheater, and this is the best part. वो एबी को शेम करने लगी for being a sugar baby as well and dating for money. And I was like, is she serious? Maybe एबी भी sugar baby रही हो, but Liz's ex flew her to Dubai when she was 19. And we don't even know how old he was. तो जब कोई और लड़की वही रास्ता अपनाए to get rich, you are going to shame her. But it was okay for you to do that. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. प्लस एबी की स्टोरी से एक और बात पता चलती है कि लैंडन ने जो कुछ लिज के साथ किया था उसे इम्प्रेस करने के लिए उसने एग्जैक्टली वही एबी के साथ किया था. फ्लावर्स, पोएम बुक, स्टॉकिंग हर, स्पेंडिंग मनी ऑन हर एंड गेटिंग हर प्रेग्नेंट एज वेल. आई थिंक एबी एंडेड अप विद एन अबॉर्शन और समथिंग सिमिलर टू दैट. आई एम अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड अबाउट दैट पार्ट. देन लिज अटैक्ड हर. You know why she did that? Because of 2 reasons. पहला, उसे लगा कि वो ही लैंडन की लाइफ की सबसे स्पेशल, सबसे हाई वैल्यू खूबसूरत लड़की रही है. And he was treating her in a special way by writing that poem book, flowers, spending money. मगर जब उसे पता चला कि एबी के साथ भी exactly वही हुआ है, तो lo and behold, her ego came crashing down. That she is not that special. और सेकंड, जब उसने लैंडन के बारे में सबको बताया था ओपनली ऑन सोशल मीडिया दैट ही वाज ट्राइंग टू चीट, तो शी वाज द ओनली बिग विक्टिम इन द आईज ऑफ होल वर्ल्ड. सिर्फ उसे ही सिंपैथी मिल रही थी. और जैसे ही उसे लगा कि उसकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी उसके और एबी के बीच, क्योंकि एबी का भी वीडियो वायरल चला गया था एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर पेइंग अटेंशन टू हर, इट मींस दैट वो अकेले विक्टिम नहीं रहेगी, एबी भी रहेगी. एंड एज अ रिजल्ट शी स्टार्टेड सेइंग दैट एबी इज लाइंग, शी वाज अ चीटर एटसेट्रा. और अब इस बिहेवियर के लिए खुद उसके फॉलोअर्स ही उसे कॉल आउट कर रहे हैं. एंड शी इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग हर ओन ब्रांड ऑफ सपोर्टिंग विमेन ओवर चीटिंग मैन. तो लिज चाहे जितना भी हीलिंग, सिक्योरिटी वगैरह की बात करती हो, ऑन द इनसाइड शी इज डीपली इनसिक्योर. देयर इज ऑलमोस्ट नो हीलिंग इन हर. एज इन मुझे ये बात खास कर याद है कि एक वीडियो में वो लैंडन से ऐसा कुछ बोलती है दैट वन मिस्टेक और वन डिसरिस्पेक्ट एंड आई एम आउट. नाउ ऊपर से देखने में लगेगा दैट दिस इज अ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ सिक्योर पर्सन हु इज सेइंग समथिंग लाइक दैट. बट द ट्रूथ इज दिस इज अ एक्सट्रीमली ब्रोकन एंड गार्डेड पर्सन. अगर आप जेन्युइनली अपने पार्टनर की केयर करते हो ना, तो आपका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होना चाहिए था दैट anything that you say or do that is disrespectful towards me, then we are going to communicate about it clearly and I am going to tell you exactly how it made me feel, ताकि आप आगे से वैसे बिहेव ना करो. और उसके बाद भी अगर आपका continued behavior रहता है, then I will leave you. Healed people have difficult conversations with their partner. वहीं दूसरी तरफ जिस इंसान के पहले के relationships बहुत टॉक्सिक या अब्यूजिव रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपने पार्टनर से बात करने की बार बार कोशिश करी थी और पार्टनर ने कुछ नहीं सुना या बात सुनने की बजाय उस चीज को लेकर लड़ने लगे या मैनिपुलेट या गैस लाइट करने लगे, आपको ही गलत बताने लगे और अपने आप को विक्टिम की तरह पोर्ट्रे करने लगे. I mean, ऐसे भी टॉक्सिक लोग होते हैं जो अपनी गलती कभी नहीं मानते. और सिर्फ ऐसे पार्टनर्स ही नहीं, ऐसे पेरेंट्स या सिबलिंग्स या रिलेटिव्स भी होते हैं हमारी लाइफ में. और जब आप ऐसे लोगों के विक्टिम होते हो ना, तो ये एक तरीके का ट्रॉमा रिस्पॉन्स बन जाता है आपके लाइफ में कि आप किसी से बात करना ही बंद कर देते हो अगर आपको किसी की भी कोई चीज पसंद ना आए. तो आपको जैसे ही कोई एक बात ऑफेंसिव
एक्सपेंसिव लगती है, आप बस उठ करके चले जाओगे इमीडिएटली। ऑन द अदर हैंड, अगर आप थेरेपी, स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी हीलिंग किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके खुद को हील करना शुरू कर देते हो ना, तो आप अपने प्रीवियस पार्टनर या रिलेटिव्स के टॉक्सिक बिहेवियर का बर्डन अपने नेक्स्ट पार्टनर पर नहीं रखोगे, क्योंकि वो उनकी गलती नहीं है कि पहले के पार्टनर्स ने या रिलेटिव्स ने आपके साथ कैसे बिहेव किया है। तो आप उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दोगे और उनके साथ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करोगे कि आपने ये जो किया, आई डोंट अप्रूव ऑफ दैट, दैट हर्ट मी, प्लीज डोंट डू दैट अगेन। और जब वो आपके मना करने के बाद भी उसी बात को रिपीट करेंगे, तभी आप उन्हें छोड़ोगे। बट लिज ऑन द अदर हैंड, उसका सबसे पहला रिस्पॉन्स था वन डिसरिस्पेक्ट एंड आई एम आउट। दैट मीन्स दैट शी इज नॉट हील्ड एट ऑल फ्रॉम हर चाइल्डहुड और लाइफ टाइम ट्रॉमा। नाउ व्हाई डज इट मैटर सो मच in her relationship with Landon? Because she is so much unhealed to the point where she has literal walls around her heart, because of which their partner would have to constantly walk on eggshells, constantly be worried about doing anything and everything. और जब ऐसे जीते जीते बहुत अधिक स्ट्रेस और टेंशन बिल्डअप हो जाएगा उनके अंदर, प्लस वो इंसान ऐसे इंप्रेशन में जी रहा होगा that she doesn't cares about me, that whatever I do she doesn't care, so even if I go ahead and cheat she wouldn't care. Then after the cheating, जब ये आदमी देखते हैं that their partner is completely devastated, the same partner who used to say that I don't care, when they see that person devastated, then they feel like, oh, so you were affected. You were just lying that you don't care. And then they start feeling as if they brought you down to the ground by insulting you, by cheating on you. They would feel gleeful about that cheating. And see, लैंडन ने एग्जैक्टली वही किया था। अगर आप लैंडन की अपॉलॉजी वीडियो देखोगे ना, जस्ट लुक एट हिज बिहेवियर। He was barely controlling his smile and he was eating something while apologizing. This is glee on his face that I brought her down from her high horse that she was on. She said that I would leave at the first sign of disrespect, and fair enough, Liz did leave, but Landon managed to do irreparable damage to her. She is already tied to him for the rest of her life as a co-parent for their future kid. So you see, इस तरीके का जो इतना dysfunctional relationships होते हैं, it's like a cycle. Both of you are playing the kind of role that both of you are going to do the exact same thing over and over again. She will never heal and continue attracting cheating partners. He will never heal and keep going after girls on social media, OnlyFans, e-girls and all of that. This is basically the sign of unhealed trauma, and not just for Liz. I think Landon has a questionable past too, a unhealed traumatic past. And I understand Liz's trauma that makes her so closed off and guarded. It stems from the actions of her father basically, but it also became the reason why she is attracted to someone like Landon. Landon, who is not masculine at all. Her channel is all about being in your feminine, dating a masculine provider man, but Landon is a beta male by her own definition, a beta simp to be precise. And you know why she is not with a truly masculine man? Because no man who is truly masculine and secure will ever allow her to make him walk on eggshells. He would never be with a woman who would be like, I don't care what you do, I would leave at the first sign. That masculine man would genuinely ask her to go to proper therapist and heal, so that they can have genuine emotional connection between each other. Because you know, emotional connection is the actual glue that keeps relationships together. That truly masculine man, while he would provide for her, he would also want his woman to be genuinely doing something meaningful in life. Instead of saying things like, I am the prize, I bring myself to the table. No one is a prize. We are all human beings and we all have our own faults. And let me explain कि इस I am the prize mentality के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब अगर आप अपने किसी भी और रिलेशनशिप को देखो, चलिए फ्रेंडशिप को ले लेते हैं 1 मिनट के लिए, तो वहां पे आप ऐसा सोचते हो क्या कि यू आर द प्राइज, और आपके फ्रेंड्स को अगर आपको अपना फ्रेंड बनाना है तो उन्हें पेजेंट की तरह या कॉमनर की तरह आपको इम्प्रेस करना होगा, तभी आप उनके फ्रेंड बनोगे? नहीं ना। फ्रेंडशिप के लिए यू वांट जेन्युइन ऑथेंटिक कनेक्शन, फेक फ्रेंडशिप नहीं। तो फिर आई एम द प्राइज मेंटालिटी रिलेशनशिप में ठीक क्यों मानी जाती है? दैट वुड क्रिएट एन अनइवन एंड अनइक्वल रिलेशनशिप जो जेन्युइन इमोशनल कनेक्शन पर बिल्ड नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट माइट हैव हैपेंड विद लिज एंड लैंडन। लिज हैज अ माइंडसेट ऑफ आई एम द प्राइज, जिसे उसने पब्लिकली भी बोला है बहुत बार। तो लैंडन को उस प्राइज को जीतने के लिए फेक पर्सोना, फेक चार्म, लैविश गिफ्ट्स, इन सब चीजों की जरूरत पड़ी होगी। बेसिकली वो सारी चीजें जो लव बॉम्बिंग में आती है। तो उसने वो सब कुछ किया होगा टू इम्प्रेस लिज। नाउ व्हेन लिज गॉट इंटरेस्टेड एंड दे स्टार्टेड डेटिंग, तो अब इस पॉइंट पे लिज को तो अभी भी वही लैंडन का फेक पर्सोना पसंद रहा
होगा जो उसने स्टार्टिंग में दिखाया होगा, बट द थिंग इज दैट इज फेक पर्सोना, वो उसे हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकता है। एंड ऑन द अदर साइड लैंडन को ये रियलाइज हो रहा होगा दैट शी इज नॉट अ प्राइज, शी इज जस्ट अ ह्यूमन लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो अब इस पॉइंट पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। लिज वांटेड लैंडन टू स्टे एग्जैक्टली द सेम वे हाउ ही वाज इन द बिगिनिंग, एंड लैंडन वाज रियलाइजिंग दैट लिज इज नॉट द प्राइज, सो ही स्टार्टेड वांटिंग समथिंग मोर फ्रॉम हर, व्हिच वुड बी जेन्युइन कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, जो वो देने के लिए तैयार नहीं थी, बिकॉज एज शी वाज सेइंग वन डिसरिस्पेक्ट एंड आई वुड बी आउट। और उनका रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल तो था ही, सो ऑफ कोर्स इमोशनल कनेक्शन था ही नहीं, एंड एज अ रिजल्ट इट वाज इजी फॉर हिम टू गो आउट एंड स्ट्रे एंड चीट ऑन हर। तो ये आई एम द प्राइज मेंटालिटी आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं क्रिएट करती है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ वेज बिटवीन पार्टनर्स कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे के क्लोज नहीं होगे। तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स का आई एम द प्राइज मेंटालिटी का ये नुकसान होता है, विच इज वाई बीइंग इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप विद समवन ऑफ गुड नेचर एंड कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन डेट द रिच गाय फिलॉसफी। ऑल्सो यू नो वाई इट वॉज सो इजी फॉर लिज टू गेट फूल्ड, क्योंकि ये उसका पहला रिलेशनशिप था। इससे पहले सारे के सारे उसके शुगर बेबी रिलेशनशिप्स थे। लिज ने एक बार खुद से ही बोला था कि ये काइंड ऑफ उसका फर्स्ट रियल रिलेशनशिप है। व्हाट डज रियल रिलेशनशिप इवन मीन? अगर वो 18-19 साल के एज से एक्टिवली डेट कर रही है तो बस उसका यही मतलब हो सकता है कि वो सब स्ट्रेट अप शुगर बेबी रिलेशनशिप्स थे। सो इट वाज अ बिग थिंग फॉर हर दैट अ रिच वाइट गाय ऑफ हर ओन एज वाज इंटरेस्टेड इन हर, सो इट वाज इजी फॉर हिज लव बॉम्बिंग टू वर्क ऑन हर। टर्न्स आउट Landon is interested into any girl who is in front of the camera, whether it's OnlyFans girls, video gamers like Pokimane, or YouTubers like Liz. He thinks that they are easy and goes after them using his money. जो उसने लिज के साथ किया है वही एग्जैक्टली पोकीमैन के साथ करने की कोशिश कर रहा था when he was gifting her this Galaxy, Samsung Galaxy। और रही बात OnlyFans girls की, तो वो आपके साथ पेमेंट के एक्सचेंज में ही इन्वॉल्व होती हैं। So it's his pattern of buying his way through women, and Liz fell for that. And to be honest, this strategy has been working for him brilliantly. On the other hand, Liz, I don't think that she is healed or even willing to heal. So I genuinely believe that she will never truly be with a masculine man. Mark my words. And after getting hurt by Landon, she is going to get even more traumatized and closed off. She will get a rich man, but that rich man will also be similar to Landon in some way. So she'll choose someone over and over again who will let her be her insecure, unhealed version. Because you know, अगर वो वाकई में healed होती ना अंदर से, तो लैंडन जैसे इंसान को अट्रैक्ट ही नहीं करती इन द फर्स्ट प्लेस, और अपना सबसे वर्स्ट फियर जो सिंगल मॉम होना था उसे मैनिफेस्ट नहीं करती। बिकॉज दैट इज द ट्रिक बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। जो भी बात आपके सबकॉन्शियस बिलीफ में है वो मैनिफेस्ट होगी, और वही हुआ। एंड एट द एंड आई जस्ट होप दैट इस पूरे विजर्ड लिज वाले सिचुएशन की वजह से ना, ये जो हाई वैल्यू वुमन का कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेट पे इमर्ज हुआ है, इट वुड स्लोली स्टार्ट गेटिंग कॉल्ड आउट एंड होपफुली इट वुड डाई अ स्लो डेथ। एक और बात है, जब आप एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाली लड़कियों को हाई वैल्यू बोलते हो ना, तो इट मीन्स कि बाकी की लड़कियां लो वैल्यू हैं ऑटोमेटिकली, सो दे डोंट डिजर्व द बेस्ट सो कॉल्ड हाई वैल्यू ट्रीटमेंट। ये हाई वैल्यू वुमन का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द यिन to high value man concept in the red pill community. These so-called high value women dress in a very certain way, in a very feminine manner, as if इस high value community में जो tomboy लड़कियां हैं, ये हर वो लड़की जो feminine तरीके से dress up नहीं करती है for whatever reason, उसके लिए जगह नहीं है इस community में। And in the exact same manner, red pill community में जितने भी so-called high value men हैं, they have started dressing in a certain manner with cigar in their hand and stuff. और जो आदमी उस तरीके से dress up नहीं करते हैं, they are supposed to be beta males. This is like return of the conservative values. You know, जो पहले वाली मेंटालिटी थी, जो कुछ कुछ होता है मैं भी दिखाई गई थी, that the girl who dressed up in a very feminine manner, she got the guy, and Kajol who was dressing up like a tomboy, the guy didn't even turn around and look at her until she became feminine as well. ये mindset like all over the world है, and for so long, for like the past 10 or 15 years, women have been trying to remove these stereotypes, और ये exact वही stereotypes अब नए पैकेज के साथ वापस आ रहे हैं, खुद को high value woman कह करके, as if the other women deserve less than treatment. So like this entire community needs to die out. Also, don't believe कि ये लोग जो lifestyle sell कर रहे हैं वो इनकी reality है, and let me tell you why. We all know कि लिज के साथ क्या हुआ। शेरा 7 कई साल तक एक शादीशुदा आदमी की मिस्ट्रेस थी, because at that time he was wealthy. फिर बाद में उसने अपनी वाइफ को छोड़ करके शेरा से शादी कर तो ली, but later on he lost his job, his very well paying job, और इस वक्त उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है शेरा का सोशल मीडिया, प्लस उसकी दो बेटियां हैं on top of that, and she is teaching
women how to get rich men. She is basically trapped in this situation with 2 daughters, a man who is not earning anymore properly. यूनिवर्स गुरु, इनका कहना था कि ये आईवी लीग कॉलेज अटेंड की हैं और इनके पास कनेक्शंस उसी वजह से हैं रिच और वेल्दी सोसाइटी के साथ. शी वॉज एक्सपोज्ड कि वो झूठ बोल रही थी. उसने नाइट स्कूल या नाइट कॉलेज अटेंड किया है. रेगुलर नॉर्मल कॉलेज भी नहीं, रेगुलर कम्युनिटी कॉलेज भी नहीं. इट वॉज नाइट कॉलेज. एंड एना बे, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके लाइफ में, बट शी इज desperately trying to rebrand her channel and failing at it for like a few months. Maybe because high value woman content में इतनी कमाई ना हो रही हो, who knows. So to all the young girls who want to follow any one of them, आप लोग ये बात जान लो कि ये लोग आपको बड़े बड़े सपने तो बेच रहे हैं मगर उनकी जिंदगी ऐसी है नहीं. They are basically selling you the adult version of fairy tale princess story. Fairy tale में भी आपको एक rich handsome prince बचाने आता है on a white horse, और इन लोगों की कहानी में आपको कोई rich businessman बचाने आ रहा है from your financial struggles sitting in a white Lamborghini. That's not how life works. Unhealed trauma will get you unmarried and pregnant, trapped in a marriage with an older man who has lost all of his wealth, and now you have to run the house, and so on. How are you going to be feminine this way when you are doing all of the earning and managing childcare and everything? Work on your childhood trauma, ladies and gentlemen. I do believe manifestation exists, मगर जो आपके subconscious में है ना वो सबसे पहले manifest होगा. And saying I am the prize will not make you a prize. Oh, और एक और बात, इंटरनेट पे जिसे भी मन करे ना उसे मदर बुलाना बंद कीजिए. If there is one thing that I have learned from watching Game of Thrones is that whoever you automatically think is a very motherly figure is going to destroy your life ultimately. Khaleesi was mother of dragons. She saved a lot of slaves. She did a lot of good things for the people. But at the end, she was the woman who burned the entire city because she thought that she is not going to get power. So don't just start calling random women as mothers. That is an insult to your own mother. And that's all for today's video. If you want to watch similar videos or videos on celebrities, Bollywood, sometimes Hollywood, controversies, psychology, things like that, then do subscribe and turn on your notifications. Until my next video, bye bye.